4x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड सेकंड सेमेस्टर का BD 202 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। मैंने आपका लर्निंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव्स का 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है प्रत्येक पार्ट में। आपका ये मैंने कल कराया था आपका पार्ट 1, उसमें 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बीएड सेकंड सेमेस्टर 2025 MCQ करके, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी मैंने उन बीएड फोर्थ सेमेस्टर का असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं दोनों। बाकी कल मैं लाऊंगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड फोर्थ सेमेस्टर का। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं, कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं। यथार्थवाद में पाठ्यक्रम में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? तो 30 to 35 हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? तो शैक्षणिक एकेडमिक हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्यक्रम के कितने पक्ष हैं? तो पाठ्यक्रम के 3 पक्ष हैं। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-54 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए? यानी कि 1952-54 यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो कितने सिद्धांत बताए हैं? 6 सिद्धांत बताए हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण के। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? हक्सले हो जाएंगे राइट आंसर। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी प्राथमिक शिक्षा से। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। नेक्स्ट है, जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जीवन स्तर में सुधार। नेक्स्ट है, निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजना की जड़ खोजती हुई जान पड़ती है। यह कथन है NCERT की एक पत्रिका है इसका। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम और फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? तो ये किया था सन 1978 में। सन 1978 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ सन 1998 में। पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कनिंघम का। सीखने का विषय या पाठ्यचर्या पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन डीवी का। आधुनिक काल में सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय हैं तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये सभी सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय हैं। विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्करण की कसौटी है। सामाजिक कसौटी और राजनीतिक कसौटी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा 9 से 12 तक के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है तो जनसंख्या घनत्व के अर्थ का ज्ञान कराना, बालकों को जनसंख्या संबंधी घनत्व संबंधी आयत चित्र बनाने का प्रशिक्षण देना, परिवार में आकार, आय एवं जीवन स्तर से संबंधित संबंध स्थापित करना। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है तो व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, क्षेत्रीय पर्यटन विधि, योजना विधि, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है तो प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा की शिक्षा।
प्राकृतिक दोहन और प्रदूषण का ज्ञान कराना, प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण की रोकथाम की शिक्षा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जनसंख्या शिक्षा पाठ्यचर्या की समस्या है। उच्च शिक्षा में इसे अनिवार्य रूप से रखना ठीक नहीं है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या अत्यधिक व्यापक है। पाठ्यचर्या का प्राथमिक स्तर के बालकों से कोई संबंध नहीं है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया था। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं पैराडाइम। पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है। कथन किसका है? तो यह कथन है कर्लिंगर का। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा रूप क्या है? तो शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित, शास्त्र केंद्रित, ठीक है। तो ये सभी इसी का ही इसी को बोलते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही दूसरा नाम है शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो 5 श्रेणियां बताई हैं। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? तो आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे नीचे के क्रम में आने वाली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? तो ये किया था सन 1940 में। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं भूख, प्यास, घर तथा मकान आदि से सभी व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? तो मैस्लो का है, अब्राहम मैस्लो है। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो 1960 में किया था। डेविड मैकक्लेलैंड ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। पाठ्य सामग्री चयन के स्टैनली निश्चित द्वारा प्रस्तावित मानदंड में शिक्षण उद्देश्यों के 2 वर्गों में कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो 12 हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन के कितने मानदंड हैं? 2 मानदंड हैं। बाह्य सामग्री चयन के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को बांटा गया है 2 भागों में। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड में बिंदु हैं वैधता और महत्व, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो 1960 में किया था। डेविड मैकक्लेलैंड ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। मैस्लो के अनुसार स्नेह, ये रिपीट हो गया सर दोनों क्वेश्चन ना। मैस्लो के अनुसार स्नेह, सम्मान एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? हाई लेवल यानी उच्च स्तर की आवश्यकता है। मूल्य होते हैं तो आर्थिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, ये सभी क्या हैं? मूल्यों के प्रकार हैं। ग्राफ, रेखा चित्र, शाब्दिक कथन आदि सभी पैराडाइम के अंग हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है कर्लिंगर का। पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है होल्ड का। पैराडाइम किसी समस्या के अध्ययन को न केवल सरल तथा सुगम ही बनाते हैं बल्कि कार्य से संबंधित सभी उपकार्यों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है थ्योडोरेसन का। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं थॉमस कोहन। पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यक्रम की तैयारी पाठ्यचर्या विकास के कार्य का एक तर्कसंगत सोपान है। यह कथन किसका है? यह कथन है हेनरी हरेव का। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? हक्सले हो जाएंगे राइट आंसर। हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एजबर्ग। 2 कारक सिद्धांत के सिद्धांत को एजबर्ग ने कहा है। तो हाइजीन थ्योरी को 2 कारक सिद्धांत कहा है किसने? एजबर्ग ने। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? ये किया था 1960 में। स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने श्रेणियाँ बताई हैं 6 श्रेणियाँ बताई हैं स्वास्थ्य सिद्धांत की किसने? एजबर्ग ने। मैस्लो के अनुसार आवश्यक आवश्यकता है भूख, प्यास, मकान, ये सभी आवश्यक आवश्यकताएं हैं। मैस्लो के अनुसार शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर की आवश्यकता है? तो लो लेवल की आवश्यकता है। और सबसे उच्च लेवल की क्या है? आत्मसिद्धि। सबसे नीचे लेवल की क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं।
लेकिन मैस्लो के अनुसार हर व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है, तो शारीरिक की संतुष्टि पहले करना चाहता है। नेक्स्ट है, ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकाल सकता है। यह कथन है लाला हरदयाल जी का। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 45 का बी, क्लॉज बी। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है, तो शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत पेस सेटिंग स्कूल बाद में हो गए नवोदय विद्यालय। मुदालियर कमीशन का गठन किया गया 23 सितंबर 1952। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी 12 खंडों में। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आय के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है, तो 14 साल तक के बालकों के लिए। सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया, तो 12 वर्ष की। किस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया, तो 1968 में। कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना। अखिल भारतीय की बात करें तो इंग्लिश को माना था। 10+2+3, देखिए अखिल भारतीय में इंग्लिश को माना था, वैसे तो हिंदी है लेकिन अखिल भारतीय में क्या इंग्लिश को ही माना गया था माध्यम। 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो पहली आई थी 1968 में, ठीक है। उसके बाद 1986, अब उसके बाद 2020। तो 2020 शिक्षा नीति कौन सी शिक्षा नीति है, ये अपनी थर्ड नंबर की शिक्षा नीति है जो कि 34 सालों के बाद लागू हुई थी। 68 है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है, तो 7 वर्ष की है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो 29 अगस्त 1953 को। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्यक्षेत्र को कितने कार्यदलों में विभाजित किया था, तो 13 कार्यदलों में विभाजित किया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई, तो ये की गई थी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया, तो हिंदी को माना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया था, तो ये किया गया था सन 1989 में, ठीक है। यहाँ पे 89 होगा, गड़बड़ हो गया, ये होगा 1989, ठीक है। यहाँ पे काट दीजिए, 1989 होगा यहाँ, ठीक है। राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया, तो ये किया था सन 1989 में। कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है, तो 50% हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया, तो अगस्त 1985 में। बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया, तो श्रीमती हंसा समिति ने। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कब समिति गठित की गई थी, तो सन 1990 में। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी, तो ये की गई थी शिक्षा नीति 1986 में। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया, तो ये सुझाया था कोठारी आयोग ने। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 17 सदस्य थे। कौन सी योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए की गई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। 1987 में आया था, ये ईयर याद रखिएगा, ईयर भी पूछ लेता है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश किस योजना में की गई थी, तो ये की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में।
राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था कॉमन स्कूल सिस्टम। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचे को बनाया गया NCERT। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल 1956, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1956 हो जाएगा राइट आंसर। त्रिभाषा सूत्र को अंतिम रूप किसने दिया था? तो कोठारी कमीशन ने अंतिम रूप दिया था। ठीक है, देखिए त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1956 ने। और अंतिम रूप किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों के उत्तर अलग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस खंड में समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है? तो खंड 4 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार के बारे में किस खंड में कहा गया है? तो सेक्शन हो जाएगा 9, खंड 9। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया था नवंबर 1986 में प्रकाशित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना दस्तावेज कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 24 खंडों में विभाजित है। भारत सरकार ने कब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था? तो ये किया था 14 जुलाई सन 1964 को। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। श्री जनार्दन रेड्डी की समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की थी 1992 में। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कब समिति गठित की गई? तो ये की गई सन 1990 में। ये राममूर्ति होगा, ये ठीक है, राममूर्ति होगा, ठीक है, यहाँ राय नहीं है, राममूर्ति है। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो ये की गई थी एजुकेशन पॉलिसी 1986, शिक्षा नीति 1986, राजीव गांधी के समय ये आई थी। राष्ट्रीय और जो पे सेटिंग स्कूल थे उस समय उनको ही नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी सन 1961 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था सन 1921 में। फुल फॉर्म निपुण की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके। देखिए, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव फॉर, P फॉर हो जाएगा प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, तो U फॉर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। याद कर लीजिएगा, आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।